नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये एसएमएस स्प्रबिंग क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2018 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नियम लेके आई थी जिसको बोला गया TCCCPR, टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन। फिर से सुनिए, टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि कस्टमर के पास अगर एसएमएस के थ्रू कोई मार्केटिंग का मैसेज आता है तो कस्टमर ये डिसाइड कर सकता है कि उसके पास ये मैसेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बेसिकली कस्टमर को कुछ कैटेगरीज दी जाएंगी और कस्टमर के पास केवल उसी कैटेगरी के मार्केटिंग मैसेज आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जो 2018 के नियम कानून थे, इनको ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। 2020 के मई महीने में ये जो पेटीएम कंपनी है, इस पेटीएम कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में बोला कि भाई ये जो TCCC/PR वाले रेगुलेशंस हैं, ये ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए। इनके ठीक तरीके से इंप्लीमेंट ना होने की वजह से पेटीएम कंपनी का नाम लेके बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स कॉल कर रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पेटीएम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो पेटीएम कंपनी ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगर ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले जो 2018 के रेगुलेशंस हैं TCCPR, अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएं तो ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ये बहुत कम हो जाएंगे। अब जैसे ही ये बात यहाँ पे पेटीएम ने बोली दिल्ली हाई कोर्ट में, एक आप कह सकते हो कि फरवरी 2021 में आ जाइए। फरवरी 2021 में हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए टेलीकॉम कंपनीज को, ट्राई को। टेलीकॉम कंपनीज और ट्राई को हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप TCCCPR 2018 को कंप्लीटली और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके इंप्लीमेंटेशन के चक्कर में अभी 2 दिन पहले 8 मार्च को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। 8 मार्च को क्या हुआ कि 40 करोड़ एसएमएस जो कि बैंक्स ने, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने और ई कंपनीज ने भेजे अपने इंटेंडेड रेसिपिएंट्स को, जिसको नॉर्मली फोन पे भेजते हैं मैसेज किसी भी चीज को बताने के लिए, वो डिलीवरी नहीं हुए। 8 मार्च को 40 करोड़ मैसेज डिलीवर नहीं हुए जो बैंकों ने, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भेजे। आपको पता है कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, कस्टम्स में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, ऑनलाइन आपको बहुत से पोर्टल्स दिए जाते हैं। बैंकों में बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जिनमें लॉगिन करने के लिए आपके फोन पे ओटीपी आता है। तो अगर ये ओटीपी आना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ओटीपी भेज रही है उसको अपने सर्वर को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ये TCCPR की रेगुलेशन भेजती है। अभी आगे रेजोल्यूशन देखेंगे। तो 8 मार्च को यही हुआ कि 40 करोड़ एसएमएस पहुंचे नहीं। अब एसएमएस बहुत प्रकार के होते हैं। किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसका कंफर्मेशन आया तो एसएमएस हो गया। ओटीपीज आते रहते हैं। एसबीआई की नेट बैंकिंग से आपने कुछ खरीदा, पेमेंट किया तो ओटीपी आएगा। इंडिया में बात की जाए तो 100 करोड़ कॉमर्शियल मैसेजेस हर रोज भेजे जाते हैं कंपनीज के द्वारा अपने कस्टमर्स को। 8 मार्च को टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने TCCCPR रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया और 40 करोड़ एसएमएस कंपनियों से कस्टमर्स के पास पहुंचे ही नहीं। अब इस एसएमएस रेगुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काम को समझना बहुत जरूरी है। ये TCCPR रेगुलेशंस क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। और इन रेगुलेशंस के थ्रू क्या सच में कस्टमर्स को सेव किया जा सकता है, इसको भी समझना जरूरी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू बनी होगी तो बिल्कुल। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 का सेक्शन 3 के अंदर ये ट्राई नाम की स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप हुई है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप मदद कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो हो, चाहे NCERT 6 से 12 की वीडियो हो, चाहे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की वीडियो हो, चाहे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो हो, आगे आने वाले समय में सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री और रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स और प्लस डाइवर्स सोर्सेज में आपके साथ कवर करूंगा। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये लेक्चर की PDF, साथ साथ जो भी मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ, डेली द हिंदू एडिटोरियल बनाता हूँ, डेली करंट अफेयर्स बनाता हूँ, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। प्लस मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब सारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। वापस आ जाते हैं ट्राई पे। ट्राई रेगुलेटर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे। जैसे इंश्योरेंस में रेगुलेटर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में रेगुलेटर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एक चेयरपर्सन होगा, 2 से ज्यादा फुल टाइम मेंबर्स नहीं होंगे और 2 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होंगे।
ट्राई को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड किया गया था 24 जनवरी 2000 को, जिसके थ्रू एक टीडी सेट नाम का इसमें ट्राइब्यूनल बनाया गया, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीडी सेट का नाम अक्सर कर आप लोग न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे। टेलीकॉम सेक्टर में किसी को अगर लाइसेंस मिला है, देखिए लाइसेंस ट्राई भी देता है, लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी देता है, लाइसेंस कोई एक बड़ी कंपनी छोटे छोटे बैंड्स के लिए भी देती है, प्लस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बहुत सारे, तो किसी दो सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, किसी लाइसेंस देने वाले और लाइसेंस मिलने वाले के बीच में डिस्प्यूट होता है, किसी सर्विस प्रोवाइडर्स और उसके कस्टमर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगर कोई नियम कानून या रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया, उसके अगेंस्ट कोई अपील आई, तो इस अपील को हियर करने की ताकत भी टीडी सेट के पास है। तो इतनी चीजें अगर आती हैं तो टीडी सेट के पास जाएंगी। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करता है, उसके अगेंस्ट अपील करनी है, टीडी सेट में जाइए। अगर कंज्यूमर्स को टेलीकॉम कंपनी जिसका मोबाइल नेटवर्क उन्होंने ले रखा है फोन में, अगर मोबाइल कंपनी के किसी एक्ट से कोई कंज्यूमर परेशान है तो वो टीडी सेट में जा सकता है। तो ये टीडी सेट का काम है। वापस आ जाते हैं कॉमर्शियल मैसेजेस। इनसे हर कोई रूबरू होगा। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास फोन ना हो, सबके पास फोन है, और फोन में 5-10 मैसेज तो बेकार के रोज के आ ही जाते हैं। काम के मैसेज बहुत कम होते हैं, फालतू के मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं। काम के मैसेजेस को आप बोल सकते हो सॉलिसिटेड मैसेजेस, फालतू के मैसेजेस को आप बोल सकते हो अनसॉलिसिटेड मैसेजेस। सॉलिसिटेड मैसेजेस में क्या होता है? ओटीपीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, जिस बैंक का भी आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास ओटीपी आएगा, तो सॉलिसिटेड। आप कह सकते हो ओटीपी है, जरूरी है, दिस इज व्हाट वी टेक मोबाइल कनेक्शन फॉर। ई कॉमर्स वेबसाइट, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आपने ऑर्डर प्लेस किया तो उस ऑर्डर की कंफर्मेशन आपके पास आई। तो इस प्रकार की चीजों के लिए अगर ओटीपी आ रहा है तो वो जरूरी है, उसको आप सॉलिसिटेड बोलोगे। लेकिन फालतू की चीजों के लिए अगर मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हेल्थ प्रोडक्ट खरीद लो, ये वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो तो इतना रुपया मिल जाएगा, इस प्रकार के कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस अनसॉलिसिटेड होते हैं। कभी देखा है आपने कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्कीम खरीद लो ऐसा कोई मैसेज आ रहा हो? ये अलग बात है कि कोई एजेंट कॉल कर रहा हो एलआईसी का, बट एलआईसी वाले इस प्रकार के स्कीम नहीं भेजते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड ले लो, ये इंश्योरेंस खरीद लो, इस प्रकार के फालतू के मैसेजेस दिन में बहुत आते हैं। तो कुल मिला के जो अनसॉलिसिटेड पेस्की कॉल्स हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है, इन मैसेजेस को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोन यूजर्स को बहुत सालों से परेशान कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एसएमएस स्क्रबिंग को इंट्रोड्यूस किया था। एसएमएस स्क्रबिंग को अभी रिसेंटली भी नोटिफाई किया गया है, जो कि फरवरी ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई तुरंत इंप्लीमेंट करो रेगुलेशंस को। कौन से रेगुलेशंस को? तो ये मैं बता देता हूं किन रेगुलेशंस की बात हो रही है। ये बात हो रही है आपकी द टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, TCCCPR। ओके, तो ये TCCPR क्या है, एसएमएस स्क्रबिंग क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द एसएमएस कंटेंट इज नोन एज एसएमएस स्क्रबिंग। कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट एज अ कॉमर्शियल कंटेंट भेजने वाले से कस्टमर के पास जा रहा है, उस मैसेज को भेजने से पहले आप उस मैसेज की चेकिंग करिए। इस मैसेज की चेकिंग आप किस प्रकार से करोगे, ये सोचने वाली बात है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब फरवरी 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि किसी भी तरीके से TCCPR को इंप्लीमेंट करना है आपको, तो 7 मार्च की डेडलाइन रखी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 7 मार्च की डेडलाइन रख के क्या बोला कि जितनी भी बड़ी कंपनीज, किसी भी प्रकार की फर्म है, अगर वो अपने कस्टमर्स को किसी भी प्रकार का कॉमर्शियल मैसेज भेजती है तो उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस ने रजिस्टर नहीं किया, बहुत सारे बड़े बड़े टेली मार्केटर्स ने रजिस्टर नहीं किया। और 8 मार्च को जब टेलीकॉम कंपनीज ने इस TCCPR रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया, 40 करोड़ मैसेजेस यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुए। इसमें ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी गवर्नमेंट एंटिटीज ने रजिस्टर नहीं किया था, बहुत सारे बैंकों ने रजिस्टर नहीं किया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी डिलीवर नहीं हुए। होता है ना। हालांकि 8 मार्च के बाद सब सारे एंटिटीज को पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और जो जेन्युइन एंटिटीज है उनके रजिस्ट्रेशन को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनीज ने अपने इस डिसीजन को जस्टिफाई किया कि भाई उन्होंने मैसेज डिलीवर नहीं किए, क्योंकि उनको तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एक्ट करना था, तो वो एक्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कि ट्रायर की रेगुलेशंस पहले के क्या है, और फाइनली ये TCCPR ये पिक्चर में कैसे आता है।
भाई 2012 में मोबाइल कंपनीज ने एसएमएस की सुविधा को इस्तेमाल करना शुरू किया थोड़ा गलत तरीके से। कुछ स्पेशल टैरिफ वाउचर्स निकाले गए और 2012 में ये बोला गया कि अगर आपके पास फोन है और आपके पास एक स्पेशल टैरिफ वाउचर है तो आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मैसेज भेज सकते हो। अभी जैसे ही अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मैसेज भेजने की सुविधा आई, बहुत सारे स्पैम मैसेज जाने लगे, क्योंकि अब मैसेज भेजने के पैसे तो लग नहीं रहे थे। तो भाई एक बार मैसेज टाइप करो उल्टा सीधा कोई और 500-600 लोगों को भेज दो, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो लग नहीं रहे। तो जब स्पैम मैसेज को बेचने में और अनवांटेड कमर्शियल कंटेंट ज्यादा जाने लगा तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंडीशन डाली। ट्राई ने बोला कि भाई आप मैक्सिमम एक दिन में 100 मैसेज भेज सकते हो, एक पर्सन मैक्सिमम एक दिन में 100 मैसेज भेज सकता है, और इसके बाद अगर वो भेजता है तो उसको पर मैसेज 50 पैसा देना पड़ेगा। जून 2020 में ये कंडीशन हटा दी ट्राई ने। जून 2020 में कंडीशन क्यों हटा दी ट्राई ने? ट्राई ने बोला कि जो नए टेक्नोलॉजी बेस्ड रूल्स हैं वो स्पैम मैसेज को देख सकते हैं। यहां पे कुछ डू नॉट डिस्टर्ब रूल्स आए थे। डू नॉट, अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये रूल कब आए कब चले गए पता भी नहीं चला होगा। उसका रीजन ये है कि इनकी अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती है। एज अ कस्टमर हम लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास अनवांटेड और पेस्की मैसेजेस आते हैं और हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हम इन मैसेजेस को बंद कैसे करवाएं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बकायदे डू नॉट डिस्टर्ब रूल्स निकाले, जिसके अंदर कस्टमर्स को ये चॉइस दी गई कि वो कैटेगरीज चुन सकते हैं कि कौन से प्रकार के कॉमर्शियल मैसेजेस उनके पास आने चाहिए, कौन से प्रकार के कॉल्स उनके पास आने चाहिए। तो अगर किसी कैटेगरी के कॉमर्शियल मैसेज वो नहीं चाहते तो नहीं जाते। अगर इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड कैटेगरी में आप कोई कॉमर्शियल मैसेज नहीं चाहते तो आपको कोई कॉमर्शियल मैसेज नहीं आएगा, ऐसी सुविधा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बारे में पता ही नहीं है। और मान लीजिए किसी कस्टमर ने या कंज्यूमर ने बोला है कि मुझे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के मैसेज नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आ रहे हैं तो वो कस्टमर कंप्लेन भी कर सकता है। इस प्रकार की सुविधा ऑलरेडी ट्राई बना चुका है। और मेन शुरुआत हुई थी 2018 के इस रेगुलेशन से, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन। इसमें 3 जगहों पर रेगुलेशन की बात की गई: सेंटर ऑफ द एसएमएस, टेलीकॉम ऑपरेटर एंड द कस्टमर। तीनों चेक पॉइंट्स पे ये चेक किया जाएगा कि भाई कस्टमर्स के पास कहीं पेस्की या पेस्टरिंग या फालतू के मैसेजेस तो नहीं जा रहे हैं। स्क्रबिंग होगी मैसेजेस की। स्क्रबिंग मतलब भेजने से पहले इस बात को वेरीफाई किया जाएगा कि जो मैसेज भेजा जा रहा है कहीं वो फालतू का तो नहीं है, कहीं वो बेकार की कॉमर्शियल कम्युनिकेशन तो नहीं है। तो यहां पे क्या किया जाएगा? अ कंसेंट रजिस्टर विद ऑल रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ कंसेंट एक्वायर्ड बाय सेंडर टू सेंड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। यानी कि जितने भी ये कॉमर्शियल मैसेजेस के सेंडर्स हैं वो पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और उसके पास जाके रजिस्टर करेंगे कि देखिए हम इस डोमेन में इस प्रकार का मार्केटिंग मैसेज भेजेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर फॉर एंटिटीज हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंटिटीज कैरीड रजिस्टर्ड टू कैरी आउट टेलीमार्केटिंग रिलेटेड फंक्शंस। एक ऐसा लेजर बनाया जाएगा जहां कंप्लीट डिटेल्स मेंटेन किए जाएंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल कंपनी ने अपने ये कॉमर्शियल मैसेजेस भेजने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है, कौन कौन से डोमेन में रजिस्टर करवाया है। तो ये वाला केवल स्पोर्ट डोमेन में भेज सकता है, ये वाला फाइनेंस में भेज सकता है, ये वाला इंश्योरेंस में भेज सकता है, ये वाला एंटरटेनमेंट में भेज सकता है। तो आप अपनी कैटेगरीज को पहले बताओगे और फिर बताओगे कि इस कैटेगरी में मैं ये मैसेजेस भेजना चाहता हूँ। जो भेज रहा है इन मैसेजेस को, कॉमर्शियल मैसेजेस को, ऑब्वियस सी बात है वो एक कॉमर्शियल एंटिटी है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने का मोटिव है, तभी तो वो कॉमर्शियल मैसेजेस भेज रहा है। तो अपने कॉमर्शियल मैसेजेस को भेजने से पहले उसके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रेशन पहले भी जरूरत है। एक अनरजिस्टर्ड फोन नंबर से आप कभी भी मैसेज या कॉल नहीं कर सकते। इस टीसीसी-पीआर रेगुलेशन से पहले ही ये नियम कानून था कि अनरजिस्टर्ड फोन नंबर से आप मैसेज नहीं भेज सकते, आप कॉल नहीं कर सकते। अगर आप करोगे आपका नंबर बैन हो जाएगा। सिंपल बात। ठीक है भाई, ये नियम कानून पहले ही था। लेकिन नियम कानून होने से कुछ नहीं होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब ये टीसीसी-पीआर रेगुलेशन क्या बोल रहे हैं कि भाई अननोन या फिर अनरजिस्टर्ड नंबर से तो नहीं भेजने हैं, साथ साथ जो रजिस्टर्ड नंबर है ना उनसे भी आप कंटेंट टेम्पलेट फॉर ट्रांजैक्शन बनवाओगे। यानी कि जो भी कॉमर्शियल मैसेज आप भेज रहे हो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजोगे आप, और आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मेट रजिस्टर करना पड़ेगा ट्राई के पास और उस टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास। देखिए क्या लिखा हुआ है: अ कंटेंट टेम्पलेट फॉर ट्रांजैक्शन मीनिंग अ टेम्पलेट ऑफ कंसेंट रजिस्टर्ड बाय एनी सेंडर विद द एक्सेस प्रोवाइडर फॉर सेंडिंग अ ट्रांजैक्शनल मैसेज, सर्विस मैसेज और ट्रांजैक्शनल वॉइस कॉल और अ सर्विस कॉल
for the purpose of commercial communication and containing content which may be combination of fixed part and variable part of content। कुल मिला के यही बोला जा रहा है। कभी कभी आपके पास वॉइस कॉल आती है, उस वॉइस कॉल में ऑटोमेटेड आपको बताया जाता है कि जैसे कि कोरोना के काल में कोरोना से बचने के लिए ये करें, कोरोना से बचने के लिए। अब ये एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल है। इस प्रकार की ऑटोमेटेड वॉइस कॉल की जो वर्ड्स हैं, जो फॉर्मेट है, जो टेम्पलेट है, वो पहले ही वो कॉमर्शियल कंपनी जाके ट्राई के पास रजिस्टर कर देगी कि भाई हम इस फॉर्मेट में इस डोमेन में कस्टमर्स को मैसेज भेजेंगे। एक बार ट्राई ने हाँ बोल दिया मतलब वो फर्म रजिस्टर हो जाएगी, फिर वो मैसेज भेज सकती है। और कस्टमर्स के पास भी चॉइस है कि अगर उनको लग रहा है कि इस एंटिटी का मैसेज उनको पसंद नहीं आ रहा तो वो मैसेज बैन करवा सकता है कस्टमर अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास फोन करके। तो ये प्रेफरेंस और कंसेंट वाला एलिमेंट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ कमियां भी हैं यहां पे। कमियां क्या है? कमियां ये हैं कि भाई जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उनको तो यहां पे रेगुलेट कर दिया गया है, बट अनरजिस्टर्ड एंटिटीज को रेगुलेट नहीं किया गया है। अनरजिस्टर्ड एंटिटीज मतलब कि अब मान लीजिए मेरे पास एक फोन है, ठीक है, उस फोन से मैं मैसेज भेज रहा हूं। अब मैं उस फोन से अनवांटेड मैसेज भेज रहा हूं, ठीक है भाई। मैंने 500-600 लोगों को अनवांटेड मैसेज भेजा, कुछ लोगों ने मेरी कंप्लेन कर दी, मेरा फोन नंबर टेलीकॉम कंपनी ने बंद कर दिया। मैं कल गया मार्केट में, मैंने दूसरा टेलीफोन ले लिया, मैंने दूसरे से अनवांटेड मैसेज भेजना शुरू कर दिया। तो ये जो अनरजिस्टर्ड फोन्स के थ्रू ये जो मैसेज भेजने वाली सुविधा है, इसको चेक करना अभी भी जरूरत है। इस चीज को TCCPR रेगुलेशन 2018 नहीं रोक पा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि TCCPR रेगुलेशंस क्या है। एकदम से 8 मार्च को वो यहाँ पे क्यों इंप्लीमेंट हुई, वो पेटीएम और दिल्ली हाईकोर्ट वाला इशू याद रखिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिसिटेड मैसेजेस क्या होते हैं, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके उतने ज़्यादा लोगों को उस चैनल के बारे में बताएं। बाय बाय।